राधे राधे दोस्तों। आपका चुटकी बता चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप मंदिर गए हों लेकिन भगवान से मिलने से पहले ही मन बहुत भारी लगने लगा हो? कभी ऐसा हुआ है कि मंदिर के बाहर खड़े होकर आपने गहरी सांस ली हो और अपने आप मन शांत हो गया हो? अगर हाँ, तो आज की ये कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। आज की ये कथा महसूस करने के लिए है। आज हम कोई पुरानी किताब की कहानी नहीं सुनेंगे। आज हम मंदिर के हर नियम के पीछे छुपी वो बात जानेंगे जो कोई हमें नहीं बताता। आज आप सिर्फ श्रोता नहीं हो, आज आप इस कथा के पात्र हो। तो चलो धीरे से मन को थोड़ा शांत करो और मेरे साथ मंदिर की ओर चलो। मंदिर का पहला दृश्य, सुबह का समय, हवा में अगरबत्ती और फूलों की खुशबू घुली हुई है। दूर कहीं धीमी सी घंटी की आवाज आ रही है। तुम मंदिर में के सामने खड़े हो। भीड़ ज्यादा नहीं है, लेकिन एक अजीब सी शांति है। तुम्हारे मन में अपने आप सवाल उठता है, मंदिर में इतने नियम क्यों होते हैं? ये करो, वो मत करो, जूते उतारो, चुप रहो। क्या भगवान को ये सब चाहिए? कभी सोचा है आपने? या इन नियमों की कोई और वजह है? हमारा सबसे पहला नियम आता है जूते उतारने का। तुम नीचे झुकते हो, जूते खोलते हो, ठंडी जमीन तुम्हारे पैरों को छूती है। पर जरा ठहरो, जूते सिर्फ पैरों से जुड़े नहीं होते हैं। जूते हमारी पहचान, हैसियत, अहंकार से जुड़े होते हैं। बाहर की दुनिया में जूते बताते हैं कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है। लेकिन मंदिर में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। इसलिए पहला नियम है सब बराबर। मंदिर कहता है अंदर आना है तो बाहर सब कुछ छोड़ कर आओ। यहाँ से मन बदलना शुरू होता है। अब आप बिना जूतों के हो। आपकी चाल अपने आप बदल जाती है। आप तेज नहीं चलते, आप संभल संभल कर कदम रखते हो। किसी ने नहीं कहा, फिर भी आप धीरे हो गए हो। यही मंदिर का पहला असर होता है हमारे जीवन में। हमारा फिर दूसरा नियम आता है, घंटी क्यों बजाते हैं? अब आप मंदिर को दरवाजे पर पहुंचते हो। वहाँ लटकती हुई एक साधारण सी घंटी को देखते हो। आप उसे हल्के से बजाते हो, टन टन। क्या आपने कभी सोचा घंटी भगवान को सुनाने के लिए होती है या घंटी तुम्हें सुनाने के लिए होती है? घंटी कहती है अब बाहर की दुनिया यहीं रुक जाए। फोन, चिंता, डर, गुस्सा सब यहीं छोड़ दो। घंटी मन को आदेश नहीं देती, वो मन को तैयार करती है। हमारा तीसरा नियम आता है, अंदर शोर क्यों नहीं? अब तुम अंदर हो, कोई चिल्ला नहीं रहा, कोई हंस बोल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि भगवान आवाज में नहीं, शांति में मिलते हैं। जब बाहर शोर होता है तब अंदर भगवान की आवाज सुनाई नहीं देती। मंदिर चुप रहने को नहीं कहता, मंदिर अंदर सुनने को कहता है। जैसे जैसे अंदर बढ़ते हो, तुम्हारा मन हल्का होता जाता है। तुम्हें याद आता है कितने दिन से तुम थके हुए थे। अब बिना बताए तुम्हारी आंखें भर आती हैं। क्यों? क्योंकि यह नियम नहीं, सुरक्षा है। तुम एक कोने में बैठते हो, पास में एक बूढ़े बाबा बैठे हैं, सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं, चेहरे पर एक गहरी शांति है। वो तुम्हें देखते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं, बेटा
मंदिर के नियम भगवान के लिए नहीं होते। नियम तो इसलिए होते हैं ताकि भगवान तुम तक पहुंच सकें। तुम चुप हो जाते हो। अब तुम समझने लगते हो मंदिर तुम्हें बदल रहा है धीरे धीरे, बिना जोर लगाए। तुम आए थे सवाल लेकर, लेकिन अंदर शांति मिल रही है। अब तुम गर्भगृह की ओर बढ़ते हो, लेकिन वहाँ हर कोई नहीं जा सकता। तुम्हारे मन में सवाल उठता है, कुछ लोग ही अंदर क्यों जाते हैं? सब बराबर हैं, फिर ये नियम क्यों? और यही कथा एक नए मोड़ पर पहुंचती है। अगर इस कथा को सुनते हुए आपको ऐसा लगा कि आप सच में मंदिर में थे, अगर आपके मन में शांति की हल्की सी लहर आई, तो समझ लेना ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये अनुभव था। अगर आप ऐसे ही धीमी सच्ची मन को छूने वाली धार्मिक कथाएं सुनना चाहते हो, तो चुटकी पत्ता चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम भगवान को समझाते नहीं, यहाँ हम भगवान को महसूस करते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे गर्भगृह में जाने का नियम क्यों है और वो नियम किसे बचाने के लिए है। जय जगन्नाथ। राधे राधे दोस्तों।